इन्होंने एक ही दम एक रात में फैसला लिया और दूसरी रात जैसे डिक्टेटरशिप वाली बात मैं कहूँगा कि आज रात सुबह होटल खुल जाएंगे। आप ये बताइए, पिछले 100 मतलब पिछले 90 दिनों से हिमाचल, शिमला, पूरे हिमाचल ने इतनी मेहनत की है। हम लोगों ने, हमने अपना पूरा बिजनेस, हमारा इस टाइम जीरो पटड़ी पे है। हमारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो इस टाइम मतलब जीरो की कगार में, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो लोग चुपचाप बैठे कि नहीं, बीमारी घर में नहीं आनी चाहिए, हमारे हिमाचल में कोई बीमारी ना है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार की पीछे भी सरकारी थी, बहुत सरकारें आई, धूमल साहब की सरकार थी, वीरभद्र साहब की सरकार थी, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना कोई भी डिसीजन लिया हो, बिना होटल एसोसिएशन और ट्रैवल एसोसिएशन, मतलब जो भी इंडस्ट्री है, जो भी स्टेक होल्डर है, उसके बिना आपने फैसला ले लिया है। आपको पता है, मनाली एसोसिएशन, शिमला होटल एसोसिएशन, धर्मशाला हो चाहे डलहौजी हो, कोई भी होटल खोलने के हक पे नहीं है। नंबर 1, कोई भी ट्रैवल एजेंट, हम पूरा, मैं शिमला की ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से हमारी पूरी बात हुई है, बल्कि मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कोई भी ट्रैवल एसोसिएशन अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलने को तैयार नहीं है। कारण ये है कि इतनी मुश्किल से हमने इस बीमारी को अभी तक रोक रखा है, और भगवान ना करे कोई ऐसा वैसा चांस हो जाए तो कैसे रोकेंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा है ये किन लोगों के लिए खोला गया। या तो कोई बड़े बड़े मंत्री लोग हैं जिनके दबाव पे आकर के इसको खोला गया है, क्योंकि आम आदमी की बस की बात तो नहीं कि जो हिमाचल आ सके या कहीं घूमने जा सके, क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं है। नंबर 1, ठीक है। अभी आप देखिए, कल शोगी के अंदर, हम शिमला की बात करें, हमने 2-3 टूरिस्टों को पकड़ा और हमने कहा कि भाई आपके पास वो कोविड-19 के लाइसेंस का है, तो कहते जी हम बिजनेस पर्पज से है। आप बताइए, 8 आदमी कौन बिजनेस पर्पज से आ सकता है। और एक फैमिली को हमने, 4 लड़के हरियाणा के घूम रहे थे, हमने पुलिस वालों को कहा कि आप इनको पूछिए कि ये लोग कहां से आए, तो उनके पास लाइसेंस बकायदा पड़ा था कि हम सुबह आए और शाम को वापस चल जाएंगे। ई पास उनके पास पड़ा था, सुबह आने का और शाम को जाने का। समझ से बाहर है सरकार, कर क्यों रही है ये, क्यों खिलवाड़ कर रही है, समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिमाचल की बीओडी नहीं बनी है, मतलब जो टूरिज्म की बीओडी बनती है, टूरिज्म डायरेक्टर बनते हैं, वो अभी तक नहीं बनी है। तो किस तरह से ये निर्णय ले लेते हैं टूरिज्म के अंदर, कोई मेंबर ही नहीं है प्राइवेट, कोई होटलियर नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था, एक चेयरमैन बनता था टूरिज्म से, उसकी पूरे बीओडी बनते थे, जो प्राइवेट जैसे होटल्स, हर जगह के होटलियर और ट्रैवल एसोसिएशन के आदमियों को लेकर के उनसे पूछा जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अपने आप ही फैसले लिए जा रहे हैं, अपने आप ही किए जा रहे हैं, समझ से बाहर है। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूं, हम इसकी पूरी निंदा करते हैं, हम बिल्कुल सरकार के साथ नहीं है। अभी देखिए, होटल एसोसिएशन ने भी मना कर दिया है। जो लोग खोल रहे हैं, छोटे मोटे होटल खोल रहे हैं, मुझे नहीं पता उन बेचारों की क्या मजबूरी है, बट भगवान ना करे कि उनके घर में भी ये कोविड-19 और इस तरह की जो बीमारी है घर में पहुंच गई, तो वो लोग क्या करेंगे। सर, वहीं बात की जाए इससे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, पंजाब जैसे बात करें, दिल्ली की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड की बात करें, वहां तो ऐसी ऐसी डिस्पेंसरी है जो कि 2500 रुपए, 2000, 2500 रुपए में स्टैंप लगा करके नेगेटिव क्या नाम अपना सर्टिफिकेट दे देंगे, और ऐसा हो भी रहा होगा, हो भी रहा है। तो ये तो सब कहने की बातें। अब कितनी, आप बताइए कितने लोग यहां पर आ चुके। मैं आपको बताऊं, परसों की बात बता रहा हूं, हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं, डीएन नंबर लेकर के एंटर हुए हिमाचल के अंदर और वापस भी चले गए। वो खुद कह रहे हैं हमारे को किसी ने बॉर्डर में पूछा ही नहीं है। ऐसी बातें चल रही है, समझ से बाहर नहीं है, गुप्त रास्तों से लोग आ रहे हैं, और इस पे कोई सरकार नहीं की। हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, जो हमने मेहनत की वो सारी खत्म। आप सोचिए, एक टैक्सी ड्राइवर अभी इस हक पे नहीं है, बल्कि उसके घर में खाने को रोटी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कहता है कि इस तरह की बीमारी मेरे घर में ना आए। और ये सरकार क्यों खोल रही है। मुझे पता है सरकार के पास पैसा नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को, एचआरटीसी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए आप यहाँ बीमारी लेके आ जाए। और हम लोग भी तो भूखे मर रहे हैं यार, कितने लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी भूखी मर रही है, उसके लिए आप कुछ सोच नहीं रहे। और बात करते हो आप क्या नाम, टूरिज्म को चलाएंगे बिना पूछे। आपने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं है, किसी को आपने अपने पास बिठाया ही नहीं है, किसी टूरिज्म इंडस्ट्री वालों से बात ही नहीं की है, बस रात को शुरू किया कि ये कर दो और सुबह चालू। ये क्या बात हुई सर? जिस तरह आप मेरी बात बताइए, मैंने अभी जैसे आपको बात की कि 2500 रुपए में जहां पर कोविड-19 का आप सर्टिफिकेट ले लो, अखबारों में छप रहा है, आप फेसबुक में देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे हिमाचली एक ईमानदार लोग रहते हैं यहाँ पर। दिल्ली जैसी साइड में अगर आप इस साइड देखो तो डिस्पेंसरी के वहां तो कुछ भी कर देते हैं। 2500 रुपए का सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं, आजकल तो स्कैन हो जाते हैं, सेम एज इट इज सर्टिफिकेट बन के आ जाते हैं। तो ये मुद्दा ये नहीं है कि क्या नाम आप
25 क्या नाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब कल की मैं जैसे आपको बात बता रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पर घूम रहे थे, किसी के पास कोविड-19 का वो ही नहीं था, कहते जी हम तो बिजनेस पर्पस है, और घूम रहे वो माल रोड पे। कुफरी में परसों 137 गाड़ियां थी, 137 गाड़ी में सिर्फ 7 या 8 होंगे जिसके कोविड-19 के वो सर्टिफिकेट थे, वो भी हो सकता है नकली हो, बाकी सब ऐसे ही घूमने आए हुए हुए। तो बात ये नहीं कि आप पटड़ी पे लाने के लिए कर रहे हैं, पटड़ी में लाने के लिए कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को, ये अच्छी बात है, पर आप ऐसा जब होटलियर ही नहीं चाहते, ट्रैवल एसोसिएशन नहीं चाहते, टैक्सी वाले नहीं चाहते, आम लोग ही नहीं चाहते, व्यापार मंडल ही नहीं चाहता, शिमला के हिमाचल के लोग ही नहीं चाहते, तो किस पटड़ी में लाना चाहते हैं आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सरकार की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करना चाहते हैं। लोग कर रहे हैं, उनको नहीं चाहिए इस तरह का। अभी 2-3 महीने रहने दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए टूरिस्टों के साथ बच्चे भी आ रहे हैं, उनको नहीं है नुकसान। हमारा स्टैंड था अभी तक वही है कि जब तक हिमाचल सेफ ना होए और गवर्नमेंट फील करे कि हिमाचल सेफ है हमारे सिटीजन, हमारे शहरी दुकानदारों, हमारे होटलियर स्टाफ वगैरह के लिए, उसके बाद ही वो निर्णय ले कि खोलें। अब जब सरकार ने खोल दिया है तो हमें तो लगता है गलत डिसीजन था, एकदम से नहीं खुलना चाहिए था। अभी तक हमारे SOP जरा भी जैसे बोला जा रहा है, वो तो एक प्राइवेट होटल ने 100 मालिकों को बुला के इन्होंने एक प्राइवेट फंक्शन जैसा करके SOP बताई, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया उसका, या सर्टिफाइड प्रोग्राम है तो बताइए। ये मुझे लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को पहले SOPs सारे होटल इंडस्ट्री के साथ बैठ के बनानी चाहिए थी, उनको ट्रेनिंग दे के फिर प्लान करते अगस्त एंड सितंबर में ओपन करने का। पहले SOPs जारी करते होटल इंडस्ट्री के साथ, सबको ट्रेनिंग करते और सर्टिफिकेशन देते कि दे आर सर्टिफाइड टू ओपन द होटल्स। इस वजह से हम इस निर्णय से खुश नहीं हैं। और दूसरा बात है, टूरिस्ट को अलाउ किया गया है, उन्हें कोई क्वारंटीन नहीं है, वो आ सकते हैं, चाहे फेक सर्टिफिकेट ला रहे हो चाहे जेन्युइन लेके आ रहे, वो आराम से घूम फिर सकते। हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे, उनको 14 दिन क्वारंटीन है। वो क्यों क्वारंटीन है कि कम्युनिटी में फैले ना, तो टूरिस्ट से फैल जाए वो ठीक है, पर हमारे रिश्तेदार वगैरह आए वो क्वारंटीन रहे, ये बिल्कुल गलत और अनफॉर्चुनेट डिसीजन है। मेरा इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी होटल्स शिमला के जो नामी होटल्स है वो तो अभी तक खुले नहीं हैं। अब टूरिस्ट कहाँ बुकिंग कर रहा है, कहाँ रुक रहा है, वो मेरी समझ के बाहर है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना, वो मुझे नहीं पता कहाँ रुक रहे हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन जो हमारे शिमला के DC है, मुझे पूरी उम्मीद है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो काफ़ी क्वारंटीन भी कर रहे हैं लोग, बट वो शिमला तक कहाँ से पहुँच रहे हैं वो जो मैं समझ के बाहर है। जब परवाणु बैरियर से आ रहे हैं अंदर तो उन्हें कैसे आने दिया जा रहा है, शोगी तक पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं सिस्टम कहीं गलत हो रहा है। टूरिस्ट को अगर अलाउ भी किया जा रहा है, 72 घंटे का लगता है वो सर्टिफिकेट मिलना, यहाँ तो 2 दिन भी नहीं हुए CM का डिसीजन, तो कहाँ से इतना टूरिस्ट आ गया अंदर। ये पूरा दिखाता है कि नाजायज़ वे से टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुझे लग रहा है ये बीमारी फैलेगी इस वजह से। सर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो हर्ट हुई है टूरिज़्म की है। अब देखिए, सबसे पहले कौन गया था CM के पास, हम गए थे कि हमारे सिटीजन्स को रिस्क है, इसको बंद किया जाए। उसी शाम को CM सर ने हिमाचल बंद किया था टूरिज्म के लिए। हम अभी भी बोल रहे हैं क्या आज हमारा हिमाचल सेफ है? तो जहां हम 3-4 महीने बंद रहे, एक आधा महीना और रहते तो कोई आफत नहीं आ जाती। एटलीस्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुए, हमारे सिटीजन स्ट्रांग हुए। तो इस वजह से अभी तक हम खुश नहीं है इस डिसीजन से, क्योंकि अभी तक कोरोना केस बढ़ रहे हैं। उस टाइम तो बढ़ भी नहीं रहे थे, फिर बंद ही क्यों किया हिमाचल? तो खुले रखना था। तो ये मुझे लगता है गलत निर्णय इस वजह से, और ये लॉन्ग रन में ये हमें भुगतना पड़ेगा।